हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सब। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो इमरान खान और पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान के जिस तरह आजकल हालात चल रहे हैं ना, बेरोज़गारी, गुर्बत, ना नौजवानों को कोई उम्मीद है, ना किसी का फ्यूचर है पाकिस्तान में। मतलब जो कोई अमीर है वो तो अलग बात है, जो कि थर्ड क्लास के जो लोग रहते हैं ना, वो चाहते हैं कि हम भी कुछ करें पाकिस्तान के लिए और अपने आप के लिए। लेकिन हमारे हुक्मरान जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए ना, उनकी वजह से आज पाकिस्तान में उम्मीद भी ख़त्म हो रही है। आज जिसको भी देखो, एक तो वो गुर्बत में है और बेरोज़गारी है, वो चाहता है किसी तरीके पाकिस्तान से निकले। लेकिन आजकल हालात ऐसे हो चुके हैं कि पाकिस्तान से निकलना भी मुश्किल है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि पाकिस्तान को छोड़ करके किसी और कंट्री में चले जाएं कि अपने बच्चों का फ्यूचर या अपने बारे में कुछ सोचें। पहले हुआ करता था कि लोग सोचते थे कि बगैर मुल्क जाएंगे, कुछ कमाएंगे, जो पैसा सेविंग करेंगे ना, वो अपने मुल्क में आकर हम इन्वेस्ट करेंगे तो बाकी की आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब से ये पीडीएम सरकार को मुसल्लत किया गया ना, उस वक्त से 14 महीने से पाकिस्तान का पूरा ही बेड़ा गर्क हो चुका है। एक इमरान खान है जो कि पाकिस्तानियों की एक वाहिद उम्मीद बाकी है। अब देखते हैं कि पहले हुआ करता था कि पाकिस्तान की अवाम बेगैरत थी। उस टाइम किसी को नहीं मालूम था, पाकिस्तान की अवाम जो है ना किसी सच्चे लीडर को नहीं मानती थी। लेकिन आज से 14 महीने पहले अब अवाम में गैरत जाग चुकी है। अब अवाम के अंदर वो गैरत जा चुकी है। अब उनको पता है कि हमारा मुल्क में हमारा लीडर सच्चा कौन है और हमारे लिए कौन सोचता है। अब शीशे की तरह बिल्कुल साफ आ गया है हमारे सामने कि हमारे हुक्मरान कौन ऐसे हैं जो हमारे बारे में सोचते हैं, कौन लीडर ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन अब अवाम के हाथ में और तो कुछ नहीं है, इलेक्शन और वोट। लेकिन उन ताकतवर हलकों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम किस साइड पर है, किसको अपना वो लीडर मानती है। क्योंकि जिसके पास ताकत होती है ना, वो ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं, अपनी कुर्बानी देते हैं। अफ़गानिस्तान में देखो, आज वो भी उधर जो मिनिस्टर है ना, मतलब जो भी कोई नौकरी करता है ना, जो तालिबान है, वो अभी तक तनख्वाहें भी नहीं ली। सिर्फ किसके लिए? सिर्फ अपने मुल्क और अपनी आवाम के लिए। इस तरह मुल्क तरक्की करता है। आज देखो डॉलर हमारा भी देखो और अफ़गानिस्तान का देखो, अगर हम कंपैरिजन कर दें इंडिया के साथ, लेकिन अभी तक तो हो नहीं सकता, क्योंकि इंडिया हमसे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर हो चुका है। उनकी ग्रोथ रेट चेक करो, उनकी टेक्नोलॉजी चेक करो, उधर लोग इन्वेस्ट लेकर गैर मुल्की आ रहे हैं, फ़ौरन जो भी है ना वो इन्वेस्ट लेकर इंडिया में जा रहे हैं। और पाकिस्तान के खुद जो पाकिस्तान में रहते हैं ना, वो किसी तरीके अपनी जायदाद सब कुछ बेच बूझ करके मतलब आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। कोई दुबई जा रहा है, कोई सऊदी अरब जा रहा है, कोई अमेरिका, जिसका जिधर भी थोड़ा सा लिंक हो रहा है ना, वो उधर ही जा रहा है। लेकिन हमारे हुक्मरान, ये पीडीएम सरकार खुद ये किसके लिए आई? देखो अभी अवाम के लिए इतना गड़ा खोद दिया ना, अवाम उसके अंदर चली गई है। लेकिन अभी सिर्फ उम्मीद एक है कि इमरान खान जब आएगा कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ तरक्की हो जाएगी। लेकिन इमरान खान को ये लोग आने नहीं देते। जो उनके सपोर्टर हैं, पहले तो मैं उनको दाद देना चाहता हूँ कि वो लोग किस तरीके से इतनी सख्ती के बावजूद फिर भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपनी आवाम के बारे में। इमरान खान के लिए एक अच्छा हो गया, जो भी इमरान खान के साथ खड़ा है ना, ऐसे समझो छान चुका है। ऐसा समझो अब जो भी गंदे अंडे थे, जो कुछ था, वो सब कुछ निकल गया। सिर्फ इमरान खान के पास अब वो ताकत है ना जो कभी नहीं डूबेगी। मर जाएगी लेकिन किसी के सामने झुकेगी नहीं, अवाम भी नहीं झुकेगी, क्योंकि अब अवाम खुद कंट्रोल ले चुकी है। सोशल मीडिया की पावर देखो, अवाम का माइंडसेट चेक करो। या तो हमें बोलना भी नहीं आता था, इमरान खान की वजह से आज हम ऐसे लगता है साफ ही बने हुए हैं। हम सवाल पूछ सकते हैं, हम सवाल कर सकते हैं, हमें सब कुछ मालूम है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है और हमारे साथ ये लोग किस तरीके से इतने साल से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आने वाला आगे फ्यूचर क्या होगा, हमारे बारे में वो लोग नहीं सोचते। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि उनका बिजनेस कितना है। जो शहबाज शरीफ बोलता है ना कि मैं अपनी आवाम की खिदमत करूंगा, अगर वो खिदमत करना चाहता है ना, उनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, उनमें से कुछ डॉलर अपने मुल्क में ले आए तो क्या होगा?
اگر ان کو اتنی بے فکر ہے نا اپنی عوام کی، تو جو ان کی باہر فیکٹریز ہیں، جو بزنس ہیں، ان کا 25% جو پاکستان میں آ گیا نا، سمجھو پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ IMF کی ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ IMF کیا ہے؟ IMF سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ حکمرانوں کو فائدہ ہوگا۔ ان کی جو عیاشیاں بند تھی نا، وہ اب عیاشی کھل چکے گی۔ اب وہ عیاشی کھل گئی ہے، کیونکہ ہم تو اپنا ٹیکس بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں۔ ہمیں نہ بجلی مہیا ہو رہی ہے، نہ ہمارا فیوچر ہے، نہ ہمیں نوکری مل رہی ہے، نہ ہمیں روزگار مل رہا ہے۔ ہم تو غربت کی لکیر میں نیچے سے نیچے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو خرچہ 1 سال پہلے تھا نا، 50,000 تھا، آرام سے کھاتے تھے۔ آج 2 لاکھ سے اوپر چلا گیا، وہ بھی بچت کر کے۔ لیکن پھر بھی ایسے لگتا ہے کہ ہم ابھی تک بھی اپنے آپ کو سیٹل نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے تھے کہ دبئی کو چھوڑ کر اپنے پاکستان میں سیٹ ہو جائیں گے، ادھر جا کے کوئی نہ کوئی بزنس کریں گے، لیکن اب وہ امید بھی نظر نہیں آتی۔ ایسے لگتا ہے کہ اپنا پیسہ ویسٹ کرنے والی بات ہے، ایسے سمجھو گڈھے میں اپنے پیسے کو پھینک دینے والی بات ہے۔ اگر عمران خان یہودی ایجنٹ ہے نا، تو عمران خان کو ادھر نہیں رہنا چاہیے تھا، وہ ڈیل کر کے پھر بھاگ جاتا۔ عوام جانے، ان کا کام جانے، کیونکہ ابھی جو طاقتور حلقے ہیں نا، وہ یہی سوچتے ہیں کہ آج تک 75 سالوں میں آج تک کوئی ہمارے سامنے نہیں ہوا۔ مطلب ہم جو کہتے ہیں، اگر ہم کہیں گے دن ہے وہ دن، اگر بولیں رات ہے تو وہاں پوری پاکستان کی عوام اور لیڈر وہ بولیں گے رات ہے۔ لیکن واحد عمران خان ایسا آدمی ہے جو کہ کسی کی نہیں سنتا، وہ صرف اپنی سنتا ہے یا اپنی عوام کے بارے میں سوچتا ہے۔ اگر ان کو، حالانکہ اس کے پاس اتنا پیسہ، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ نواز شریف یہ کیا لائف سٹائل گزار رہے ہیں؟ عمران خان ایسے سمجھو ایک تخت سے اٹھ کر پاکستان کی بدنام سڑکوں میں آ گیا۔ وہ کس کے لیے آیا؟ وہ ہمارے لیے آیا، ہمیں بچانے کے لیے۔ لیکن بس اور کچھ تو نہیں کہہ سکتے۔ راہ ہدایت کی لگائے اللہ تعالیٰ ان کو، یہ لوگ جو بھی ہمارے اوپر مسلط ہیں نا، یہ صرف ادھر سے بھاگ جائیں تو اچھا ہے، ہمیں ان سے کچھ بھی نہیں جائے، جتنا لوٹ گئے۔ اب یہ ادھر سے نکل جائیں، ہمارا جی چھوڑ دیں یہ، کیونکہ آلریڈی اتنا پیسہ بنا چکے ہیں، ان کے بچے آرام سے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، اور ہمارے بچے نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ 9th یا 10th کے اوپر ہم اپنی اسٹڈی نہیں کر سکتے، اوپر نہ ہمارا اتنا پیسہ ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہم 2 چیزیں آتی ہیں، یا پھر پڑھائی کریں یا پھر اپنا پیٹ پالیں۔ تو خود سوچو، پیٹ پالنا پہلے بہتر ہوتا ہے، اس کے بعد جو بھی پیسہ ہوتا ہے انسان اس کے بارے بعد میں سوچتا ہے۔ اب ہمارے نوجوانوں کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کو